क्या आपको पता है कि ग्रहों के रूठने से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि किस ग्रह के रूठने से क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों को काफ़ी बीमारियां लग जाती हैं या फिर ऐसी ऐसी परेशानियां आती हैं कि उनका इलाज ही नहीं होता। लेकिन ये सब तब होता है जब हमारा कोई ना कोई ग्रह रूठ जाता है। अब ये बातें आपने शायद ही पहले कभी सुनी होगी, इसीलिए आपके मन में ज़रूर एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पता कैसे चले कि कौन सा ग्रह हमसे रूठ गया है। तो आइए जानते हैं कि किस ग्रह के रूठने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले सूर्य। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नाराज है तो चेहरे से तेज गायब हो जाएगा, हमेशा थका हुआ और आलसी महसूस करते रहेंगे। हृदय के आसपास दर्द का अनुभव, अक्सर हृदय की धड़कन सामान्य से ज़्यादा रहना या छोटी छोटी बातों से धड़कन बढ़ जाना, अगर ये लक्षण आपको जीवन में देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको भगवान सूर्य को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो मन अक्सर दुखी रहता है, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है, मानसिक रूप से हमेशा बेचैनी बनी रहती है, मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है, जो कार्य आप करते हैं उसमें मन नहीं लगता या पर्याप्त मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, प्रियजनों के साथ ना चाहते हुए भी अनबन होना। अगर ये सब लक्षण आपको अपने जीवन में दिख रहा है तो ये मान लीजिए कि आपका चंद्रमा अशुभ है। तीसरा है मंगल ग्रह। कुंडली में मंगल ग्रह के खराब होने पर आँखों में अक्सर कोई दिक्कत बनी रहती है, जोड़ों में दर्द का होना, खून की कमी होना, टाइफाइड या पीलिया जैसे रोग होना, प्रक्रम या उत्साह की कमी होना, वाणी से कर्कश होना, ना चाहते हुए भी किसी को बुरा भला कह देना और बाद में पछताना, ये सारे लक्षण मंगल ग्रह के खराब होने के संकेत हैं। चौथा ग्रह है बुध। बुध ग्रह खराब होने पर व्यक्ति का हकला कर बोलना, बार बार हिचकियाँ आना या किसी भी प्रकार की वाणिज्य से जुड़ी समस्या, पड़ोसियों से कलह रहना, नर्वस सिस्टम का कमज़ोर पड़ना, दिमाग अक्सर भ्रमित रहना, इन लक्षणों के दिखने पर समझ जाना चाहिए कि जीवन में बुध ग्रह उदास है। पांचवा है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह अर्थात गुरु के खराब होने पर बेवजह अपयश मिलना, अर्थात किसी और का दोष अपने सिर पर आना, स्वास्थ्य दोष का शिकार होना, धन की चोरी होना, प्रेम में असफल होना, बुरे सपने आना, मंगल कार्यों में विघ्न आना, आवेश ऊर्जा की कमी होना, ये सब बृहस्पति ग्रह के कमज़ोर होने के लक्षण हैं। इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत ही बृहस्पति ग्रह को मनाने का उपाय शुरू कर देना चाहिए। छठा ग्रह है शुक्र। अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो त्वचा रोग से बार बार पीड़ित होना, पराई औरतों की कामना करना, गुप्त रोग से पीड़ित होना, कर्जे में डूबे रहना, खूब परिश्रम करने के बावजूद आर्थिक लाभ न होना, यह सारे लक्षण दिखने पर शुक्र ग्रह को खुश करने के उपाय करने चाहिए। सातवां ग्रह है शनि। कुंडली में शनि ग्रह का दोष होने पर रोजगार में हानि होना, मान सम्मान में हानि, अचानक किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आना, दुर्घटना होना या परिवार में अचानक अकाल मृत्यु होना, अपने कार्यस्थल पर दूसरे कर्मचारियों से मतभेद होना, हर कार्य विलंब से होना, ये सारे लक्षण दिखने पर अविलंब शनि महाराज को खुश करने के उपाय करने चाहिए। अगर समय में इसका उपाय ना किया जाए तो कोई बड़ी क्षति झेलनी पड़ सकती है। आठवां ग्रह है राहु। अगर आपके जीवन में राहु कमज़ोर है तो आपको अनिद्रा से परेशानी, किसी भी कार्य को करने में अरुचि, रोजगार में हानि, बुरे सपने आना, खासकर सांपों के सपने बार बार आना, परिवार के सदस्यों से बेवजह मतभेद होना, अपने से कमज़ोर दुश्मनों का भी आपके ऊपर हावी होना, ये सारे लक्षण अगर दिखे तो समझ जाना चाहिए कि कुंडली में राहु दोष शुरू हो गया है। नौवां ग्रह है केतु। व्यवसाय में अचानक बहुत बड़ी नुकसान होना, कर्ज में डूबते जाना, लड़ाई झगड़े से हमेशा परेशान रहना, आग के कारण आर्थिक क्षति जैसे दुकान में आग लगना या घर में आग लगना, भाइयों से या माता पिता से मतभेद हो जाना, ये सभी लक्षण केतु के अशुभ होने के संकेत है। इस तरह के लक्षण दिखे
तो केतु के दोष का निवारण अवश्य करें। किसी भी उपाय को करने से पहले ज्योतिष से सलाह जरूर लें।